Hello guys and girls, welcome back. अब we are on to the last chapter of your syllabus, that is introduction to management. और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि practically if we see your syllabus on the business and the what is commerce and what is business and what are types of businesses that we have, everything has ended on the seventh chapter itself. But eighth chapter is just an introduction to management, which will be your syllabus for the SYJC. एंड उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करके रख रहा है. जनरली ये चैप्टर SYJC का फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था, बट नाउ दे आर प्रिपेयरिंग यू इन वेल इन एडवांस कि आप आगे जाओगे तो आपको एक बिजनेस वगैरह के बारे में इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा. नाउ यू विल बी इन द नेक्स्ट लेवल, दैट इज SYJC. यू विल बी लर्निंग अबाउट मैनेजमेंट स्किल्स, एंड दैट इज व्हाट कॉमर्स इज ऑल अबाउट. दैट इज व्हाट अगर हम बोलते हैं ना कि कोई MBA कर रहा है, कोई कॉमर्स पीपल आर मोस्टली हायर्ड फॉर मैनेजिंग द वर्क. तो जो लोग HR डिपार्टमेंट में होते हैं और ये सारी चीज़ें, मैनेजमेंट का सारा काम कॉमर्स वालों के लिए बना होता है. एंड दैट इज़ वाई आफ्टर लर्निंग ऑल अबाउट द बिजनेसेस एंड द इंस्टीट्यूट्स दैट सपोर्ट बिजनेसेस, द डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस दैट वी हैव, and what is business environment, everything we have covered up till 7th chapter, and this chapter is completely new. ऐसा नहीं है कि ये सब रिलेटेड है. पहले के जो चैप्टर्स थे वो रिलेटेड थे कहीं ना कहीं, कि जैसे हमने MSME के बारे में पढ़ा तो वो चीज़ हमने बाकी के बाकी के चैप्टर्स में भी देखा MSME किस तरह से लिंक्ड है. ठीक है, बट दिस चैप्टर इज ऑल टुगेदर डिसकनेक्टेड विथ एवरीथिंग दैट इज देयर. और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है एक टेक्सचुअल लैंग्वेज में. एंड देन हम, जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए, दैट मीन्स फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. तो व्हेन इन एग्जाम यू गेट एंड इन द क्वेश्चन पेपर राइट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आप ये मत सोचना कि अरे हमने तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है और उसमें फीचर्स कहाँ से आ गया. Characteristics and features are one and the same. So we are going to study about the features of management, then what levels management does have. और मैनेजमेंट को अगर हम आर्ट के नज़रिए से देखें तो क्या होता है, साइंस में टेक्निकली देखें तो क्या होता है, एंड प्रोफेशन वाइज देखें तो मैनेजमेंट क्या है. And then we will study about the distinguish between and whatever, and then we will be jumping onto the exercise. समरी है वो हम कवर करते हैं अपने रिविजन लेक्चर्स में, जो सारे चैप्टर्स के बाद में आपको देखना है. आफ्टर यू कंप्लीट द वीडियो एंड यू स्टडी योर सेल्फ 2 or 3 times all the chapters, only then this revision lectures will be helpful. क्योंकि revision lecture में I'm just revising the head points और उसके अंदर की सारी चीज़ें आपको लिखनी है. So before you jump onto the revision lecture, just to complete the video lecture and the video hours, I suggest कि आप खुद से एक दो रिविजन करें and then you jump onto the revision lecture. So let's begin. We'll study this small paragraph so that you come to know what management is about. क्योंकि अब तक हम generally I don't read this story that it is there in the start of the chapter, but then here I am going to read it because मैनेजमेंट एक आप हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है, और हम अपने डेली लाइफ में देखते भी हैं कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस किस तरह से किया जाता है. तो वी हैड सम आइडिया अबाउट दैट टॉपिक, बट व्हाट मैनेजमेंट इज, तो ये हमारे लिए कोई नहीं. हमने सुना होगा कि अरे हाँ ये देख मैनेज कर रहा है, बट व्हाट इट एक्चुअली इज वो चीज़ हमें स्टोरी में पता चलेगी. आई विल रीड इट आउट एंड देन विल कंटिन्यू विद द चैप्टर. Recently, Shalvi completed her MBA in finance. Her father is running a traditional family grocery shop. She got selected in a renowned company, but she decided to join her father family shop instead of job. तो सालवी ने MBA इन फाइनेंस कंप्लीट किया है और उसे बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिला है. हाउएवर उसके पापा का एक पुराना फैमिली ग्रोसरी शॉप है, तो शालवी ने सोचा है कि मैं जॉब नहीं करके उस बिजनेस में काम करूँगी. ठीक है, when she joined the business, जब उसने business join किया, she realized that there is a tremendous scope for the changes in management policies and administration.
तो जब उसने बिजनेस ज्वाइन किया तो उसे पता चला कि बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है बिजनेस में। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा, इट्स रिटन ट्रेडिशनल फैमिली ग्रोसरी शॉप, मतलब बहुत पुराने टाइम का ग्रोसरी शॉप है जिसमें शायद सारी चीजें पुराने तरीके से की जाती होगी। बट शालवी ने, क्योंकि उसने अभी अभी अपना एमबीए कंप्लीट किया है और अभी अभी शी इज अपडेटेड एंड विद इन नॉलेज, जो चीजें बाहर चल रही है वो चीजें उसने नई नई सीखी है, तो उसने जब बिजनेस में एंटर किया तो उसे लगा कि काफी सारी चीजें बदलने की जरूरत है। She found that they had underutilized space, had very limited had very limited variety of grocery, untrained staff, less monitoring of working hours of the staff, old-fashioned heavy arrangement of materials, traditional billing method, etc. तो ये कई सारी मतलब कुछ सारी चीज़ें उन लोगों ने बताई है कि किस चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत थी। सबसे पहला तो उन लोग के जो शॉप में कुछ ऐसी जगह थी जो खाली पड़ी थी कई टाइम से, सो दे कैन यूटिलाइज दो स्पेस बाई गिविंग इट ऑन रेंट, या फिर कुछ भी उस चीज़ का, उस स्पेस का यूटिलाइजेशन कर सकते थे क्योंकि वो स्पेस यूटिलाइज नहीं हो रहा था पूरे शॉप में। द सेकेंड थिंग वॉज, उनके पास लिमिटेड काइंड ऑफ ग्रोसरीज थी, मतलब या तो फिर वो आलू कांदे ही बेचेंगे या फिर टमाटर ही बेचेंगे। तो उसका आइडिया ये होगा कि अगर हमारी ग्रोसरी शॉप है ही तो वाई नॉट सेल डिफरेंट वेराइटी ऑफ ग्रोसरीज, ताकि कोई अगर कस्टमर आता भी है तो उसे सारा सामान हमारे शॉप से ही मिल जाए, उसे और चार शॉप्स तक जाने की जरूरत ना पड़े। द थर्ड थिंग शी आइडेंटिफाइड वाज देवर अनट्रेन्ड स्टाफ, मतलब जो लोग थे ऑब्वियसली ट्रेडिशनल शॉप था तो पुराने लोग होंगे जो पुराने हायर किया, तो उनको वो टेक्निक नहीं पता है कि कस्टमर्स को किस तरह से कन्विंस करना है, उनको किस तरह से दे हैव वी हैव टू मेक देम सेल्फ ऑल द वेजिटेबल। जैसे आपने देखा होगा, आप कभी वेजिटेबल लेने जाते हो तो फिर वो शॉप पे बोलता है ना कि आप ये भी ले लीजिए इतने रुपए में, ये भी ले, तो ही गिव्स यू अ लमसम अमाउंट जिसमें आप इतना सारा वेजिटेबल्स लेके जा सकते हो, एंड देन यू फील व्हाई नॉट, कि अगर इतने पैसे में इतना सारा कुछ मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूँ। बट सैलरी के हिसाब से उसके ग्रोसरी शॉप में अनट्रेन्ड स्टाफ थे जिनको नहीं पता था कि कस्टमर्स को किस तरह से अट्रैक्ट करना है। द फोर्थ थिंग शी आइडेंटिफाइड वाज लेस मॉनिटरिंग ऑफ द वर्किंग आवर्स ऑफ द स्टाफ, मतलब किसी को जब मन करे वो चला जाता था छोड़ के, या जब मन करे वो आता था शॉप पे। सो देयर वाज नॉट अ फिक्स टाइम नहीं लगाया हुआ था शॉप में एम्प्लॉयज़ के लिए या उनके स्टाफ्स के लिए। फिर वहाँ पे बहुत सारा ओल्ड फैशन अरेंजमेंट किया हुआ था। फिर उनका जो बिलिंग सिस्टम था वो पुराने ज़माने का था, हाथ से लिख के देने का, और इस तरह की चीज़ें उसने आइडेंटिफाई की। ऑन कॉन्ट्ररी, शी फाउंड दैट दे हैड वेरी लॉयल एंड सिंसियर स्टाफ दैट आर रेडी टू लर्न न्यू वेज ऑफ डीलिंग इन द बिजनेस। तो ये सब तो उसने कमियां ढूंढी ही बिजनेस के अंदर, बट उसने ये भी देखा कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो स्टाफ है, वहाँ के लोग नए तौर तरीके सीखने के लिए रेडी हैं। मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नई चीज़ें सिखाओ तो वो पहले ना बोल देंगे कि हम नहीं सीख सकते, हम तो ऐसे ही हैं। बट जो लोग सीखने के लिए, द पीपल हु आर ओपन टू लर्निंग, जो लोग नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए बहुत जगह होती है, यहाँ पे भी नहीं हर जगह पे, बिकॉज दे आर ओपन टू लर्निंग, दे आर ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स, एंड एज वी नो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, मतलब इस दुनिया में अगर कुछ है तो वो है बदलाव। everything is going to change every day, and so you have to learn to adapt things as they are changing. So शाल्वी ने देखा कि उसके पास जो लॉयल और सिंसियर स्टाफ है, मतलब भले वो लोग टाइम वर्किंग आवर्स वो लोग बराबर नहीं फुलफिल कर रहे, बट दे आर लॉयल। ऐसा नहीं है कि उसके डैड अगर शॉप पे नहीं बैठे तो ऐसा नहीं है कि वो लोग सामान चुरा लेंगे या पैसे की चोरी कर लेंगे या कुछ भी। सो दे आर लॉयल एंड दे आर वेरी सिंसियर। तो और वो लोग नई चीज़ें सीखने के लिए भी रेडी हैं। तो शी had a quality discussion with her father about a necessity of some changes in current style of business, and then they made a complete makeover of the shop by applying the management and marketing policies. तो उसने जब ये सारी चीज़ें नोटिस की, कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें, तो उसने उसके डैड के साथ एक अच्छा डिस्कशन किया, एंड देन उसने बोला कि हमको ये शॉप का मेक ओवर करना पड़ेगा, लुक वाइज भी और पॉलिसीज वाइज भी। तो उन लोग ने कुछ चीज़ें चेंजेस की। अब उन्होंने क्या चेंजेस किया, दे अरेंज्ड अ गुड्स इनटू डिफरेंट सेक्शन। तो पहले जो चीज़ें एक ही जगह पे डाल दी जाती थी वो अब उन्होंने सेक्शन वाइज लगाया है शॉप में। यूज मॉडर्न टाइप ऑफ फर्नीचर, शॉप में फर्नीचर्स यूज किए हैं जो थोड़े नए तरीके के हैं। एडेड अ प्रोडक्ट्स अदर देन ग्रॉसरी,
मतलब भाजी के अलावा भी कई सारी चीजें उन्होंने ऐड की क्योंकि उनके पास अंडर यूटिलाइज स्पेस था, तो वहां पे उन्होंने कई और चीजें ऐड अप की एंड डिस्प्लेड इट इन वेरी अट्रैक्टिव वे। मतलब बाहर शेल्फ वगैरह लगाया रहेगा कांच का, तो वो बहुत अट्रैक्टिव वे थे, उन्हें डिस्प्ले किया। दे इंस्टॉल्ड अ सीसीटीवी, उन्होंने सीसीटीवी इंस्टॉल किया। ठीक है, बारकोड सिस्टम वाला उन्होंने बिलिंग का तरीका यूज किया, जिसमें हर प्रोडक्ट पे बारकोड है, या फिर वो बारकोड जैसे आपने देखा होगा डी मार्ट और बिग बाजार में, जैसे वो आप कोई सामान थैली में भरते हो तो उसको दे वे इट, और जितना भी उसका वजन है उस सबका क्वांटिटी के हिसाब से उसका प्राइस आ जाता है, एंड देन दे रिमूव दैट बारकोड एंड स्टिक इट ऑन टू द प्रोडक्ट। और फिर वो वाली सिस्टम उन्होंने ट्रेडिशनली जो वो हाथ से लिखते थे वो चेंज करके उन्होंने बारकोड वाला बिलिंग सिस्टम लाया। फिर उन्होंने स्टाफ को ट्रेनिंग दिया कि उसे किस तरह से यूज करना है। ठीक है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल टाइप के स्टाफ्स थे, पुराने जमाने के थे, तो उनको ट्रेन किया गया कि उनको ये बारकोड वाला सिस्टम किस तरह से यूज करना है। दे डिक्लेयर डिस्काउंट्स ऑफर, उन्होंने डिस्काउंट्स किया, फ्री होम डिलीवरी वाली फैसिलिटी दी और कंज्यूमर्स को, एंड स्टाफ अशोर्ड 5 to 10% एक्स्ट्रा डिमिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस। तो अब क्योंकि स्टाफ ने उनको कोऑपरेट किया, हर नई चीज सीखने के लिए रेडी हो गए, तो उन्होंने भी स्टाफ को प्रॉमिस किया कि 5 to 10% का एक्स्ट्रा पे मिलेगा अगर वो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, जिस वजह से जो स्टाफ मेंबर्स है वो लोग अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि उनको 5 to 10% एक्स्ट्रा पे मिल रहा है, एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है। आफ्टर दिस द शॉप हैज टेकन अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न डिपार्टमेंटल स्टोर। जैसे हमने डिपार्टमेंटल स्टोर में पढ़ा था कि हर चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में है, हालांकि सेंट्रलाइज है बट डिफरेंट सेक्शंस में है, स्पेशलाइज लोग उसे हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये एक छोटे तरीके का डिपार्टमेंटल स्टोर बन गया। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल सच चेंजेस, इतनी सारी चेंजेस के बाद बिजनेस एक्सपांडेड एंड प्रॉफिट इंक्रीज। तो बिजनेस बढ़ा भी और उसकी प्रॉफिट भी बढ़ी। Her father and all the family members thought it was a miracle, and everyone appreciated Shalvi's effort. But Shalvi said to her father, it was not a miracle. It just happened because of use of appropriate management principles and policies. तो उनके घर वालों को लगा कि ये कोई जादू है जिसकी वजह से बिजनेस की ग्रोथ हो रही है या प्रॉफिट बढ़ रहा है। बट देन शार्गी ने बताया कि ये कोई जादू वादू नहीं है, ये तो एक सिंपल सी मैनेजमेंट टेक्निक्स हमने यूज की है कि हर चीज को ऑर्गेनाइज्ड रखना है, हर चीज को सही तरीके से डिस्प्ले करना है, कंज्यूमर्स को हर चीज़ों को सही तरह से यूटिलाइज करना है, और उसके बाद दिस थिंग इज पॉसिबल। सो दिस इज व्हाट वी केम टू नो अबाउट द मैनेजमेंट। जैसे शाल्वी ने अपने पुराने बिजनेस में थोड़ा ऑर्गेनाइज करके, थोड़ा डिस्प्ले करके अच्छे, थोड़ा प्रेजेंट करके अच्छे तरीके से, थोड़ी ट्रेनिंग और थोड़े कुछ स्टाफ इसमें चेंजेस करके उसने ये चीज़ हासिल कर ली। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ की वर्ड ऑफ टुडे, मतलब आज के ज़माने में कोई भी चीज़ है तो उसका मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। सपोज लो आप सपोज आपने एक छोटी चीज़ से शुरू करते हैं, आपने अपने घर पे एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है, ठीक है, तो वो बर्थडे पार्टी अगर आपके ऊपर दी हुई है कि आप उसे ऑर्गेनाइज करोगे, सो यू आर अ काइंड ऑफ मैनेजिंग दैट पार्टी, यू आर काइंड ऑफ मैनेजिंग दैट इवेंट। मतलब अगर उस बर्थडे पार्टी में कुछ चीज़ की कमी हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लाइटिंग का, म्यूजिक का, एनीथिंग, देन यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू आर मैनेजिंग दैट इवेंट। तो अगर वो बर्थडे पार्टी हो या शादी हो या फिर कोई भी इवेंट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, अगर सपोज आप अपना you are going to college, you are studying, and you have to pay your fees, you have to take part in extracurricular activities as well as study, and you are into the sports, so you are kind of managing those things in your life. You're managing to remove time for study as well as doing extracurricular activities and everything. So management आज के ज़माने में एक important word इसीलिए है क्योंकि हम हर चीज़ को manage कर रहे हैं रोज। So in our day to day life many a times we come across to the word with different meaning। मतलब ये same word हम अपने रोज की लाइफ में यूज करते हैं but with a different meaning। The common objective of our families are to fulfill the needs and desires of all the family members in a satisfactory way.
For achieving these objectives, every month the head of the family keeps continuous attention in making the balance between total expected expenditure, savings for safety and security of whole family, and their earnings. तो सबसे पहला डेली लाइफ का एग्जांपल देंगे तो जिस तरह से हम ले लेते हैं कि अपनी फैमिली में जो एकदम एल्डेस्ट मेंबर होगा, हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए जैसे डैड है, तो ही इज काइंड ऑफ मैनेजिंग दोज एक्टिविटीज, मैनेजिंग कि वो अपनी नीड्स को, अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल भी कर ले एंड साइमल्टेनियसली वो फ्यूचर के लिए भी कुछ पैसे सेव कर ले एंड साइमल्टेनियसली उसने जो खर्चे सोचे थे पूरे महीने के लिए, क्या उसके एक्चुअल में खर्चे उतने ही हो रहे हैं, उससे कम हो रहे हैं, उससे ज़्यादा हो रहा है, उस चीज़ का भी रिकॉर्ड रखना। सो दिस इज नथिंग बट अ मैनेजमेंट. If they are not able to make proper plan for this objective and its application accordingly, definitely it will affect on family members negatively. For balancing this things effectively, they are using various techniques and methods जैसे कि budget है, classification of needs, arrangement of resources, proper decisions and review at the end of month along with the family members. तो अगर सपोज ये तो क्या होता है कि ये तो मैंने आपको बताया कि ये ज़रूरत है. द हेड ऑफ द फैमिली मेंबर कीप्स अ वॉच कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो रही होंगी एंड देन उसके बाद हम कुछ फ्यूचर के लिए सेव कर पा रहे हैं या नहीं. बट इन सब चीज़ ये सब चीज़ का कोई मतलब नहीं होगा अगर वो कोई प्लान नहीं बनाएगा, एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगा एंड देन उसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं करेगा. जैसे कि इसको संभालने के लिए व्हाट दे डू इज दे प्रिपेयर अ बजट सबसे पहले तो, कि इतना पैसा दिस इज माई अर्निंग, दिस इज माई इनकम दैट आई गेट एट द एंड ऑफ द मंथ, या इतना पैसा मेरे घर पे आता है. एंड देन वो लोग क्या करते हैं, सबकी ज़रूरतें पहले लिख देते हैं. जैसे कुछ चीज़ें जो नीड्स की है बात करते हैं तो उसमें आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि आप चाहते हुए भी अवॉइड नहीं कर सकते. यू नीड इलेक्ट्रिसिटी सो यू हैव टू पे द बिल, दैट इज इम्पॉर्टेंट. देन यू हैव टू पे द वाटर बिल, फिर आपको टेलीफोन का बिल भरना पड़ता है, मोबाइल रिचार्ज करवाना पड़ता है. तो दीज आर दी नीड्स ऑफ टूडेज टाइम. तो ये सारी चीज़ें तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, तो वो बजट में इनकम में से ये सारी चीज़ें माइनस होती जाएंगी. अब उसके बाद वो देखेंगे कि कौन सी चीज़ें मैं अरेंज कर सकता हूँ बाहर से, तो वो अरेंजमेंट करेंगे. फिर हर चीज़ के लिए वो प्रॉपर डिसीजन लेंगे. सपोज आउट ऑफ द बजट जाके हमको कोई नई चीज़ खरीदनी है, या फिर एक किसी का सेल फोन टूट गया है एंड देन वी हैव टू बाय अ न्यू सेल फोन, तो वो चीज़ के ऊपर दे विल टेक अ डिसीजन कि क्या इस महीने में खरीद सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं किस मंथ में खरीद सकता हूँ. तो वो एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होता है. और फिर महीने के आखिर में जब आपने जो बजट बनाया था उस हिसाब से खर्चे हुए हैं कि नहीं, वो चीज़ रिव्यू करता है वो पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के. whatever the efforts they are taking to achieve their objective is called management. मैंने आपको बोला दिस इज नथिंग बट अ मैनेजमेंट. वो लोग क्या कर रहे हैं, इनकम आ रहा है मंथ एंड में, उसे मैनेज कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों की ज़रूरतें भी पूरी कर दें, अपने फ्यूचर के लिए भी सेविंग्स कर लें एंड देन वी कैन एन्जॉय अ लिटिल बिट विथ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इनकम. सो दिस इज नथिंग बट मैनेजमेंट, राइट. सिमिलरली वी कैन ऑब्जर्व ऑल दी सच एस्पेक्ट इन एवरी बिजनेस. मतलब बिजनेस में तो आपने देखा ही होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है. मैनेजमेंट इज एन एंशियंट एक्टिविटी, मतलब पुराने टाइम से चला आ रहा है बट हमने इसे कभी गौर नहीं किया इसके ऊपर. सिंस द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, दैट इज लिविंग एट अ स्पेसिफिक प्लेस इन द ग्रुप टू कंडक्ट एक्टिविटीज लाइक कल्टिवेशन, फिशिंग, hunting, etc., we could observe the existence of management. In short, whenever there is a group activity, management is required. The importance of the management has been underlined in all the civilizations. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट तो पहले ज़माने से चला आ रहा है. कैसे? जब पहले के टाइम पे जब आदिवासीज और जो हम जब एप से ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट होते स्टोन एज के टाइम से, तब तब से लोग ग्रुप में रह रहे हैं. ठीक है, तो वो ग्रुप में रह रहे हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं जैसे कि फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, खेत में अनाज उगाते हैं. तो हर चीज़ के लिए वो लोग ने क्या किया है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किया है कि हाँ इस महीने में ये चीज़ होगी, इस महीने में ये चीज़ करना है, ये टाइम पे हमको ये चीज़ करना है ग्रुप में रह के. तो दिस इज व्हाट मैनेजमेंट, दिस इज मैनेजमेंट. तो जब भी ग्रुप एक्टिविटी का नाम आता है वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है. Management is indispensable in all the organizations, whether it's a business firm, a government, a hospital, a college, or a club.
मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव फोर्स विच हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे क्लब हो, हर जगह पे मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मैनेजमेंट एक ऐसा जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि इसके टाइटल से दिस इज मिरेकल, एक ऐसा मिरेकल है जो रिसोर्सेस को, जो टाइम को, जो स्पेस को, जो हर चीज़ को प्रॉपरली यूज करने का तरीका बताएगा आपको। मीनिंग पे आए तो द इंग्लिश वर्ब मैनेज, मतलब ये वर्ड आया है इटालियन वर्ड से मैनेजियर करके एक वर्ड है इटली में। एंड देन दिस वर्ड मीन्स टू हैंडल, मतलब किसी चीज को संभालना। मतलब इटली में ये वर्ड यूज होता था किसी सामान को संभालने या किसी घोड़े को संभालने के लिए। तो मैनेजर मीन्स टू हैंडल, किसी चीज को संभालना। तो इसमें दो वर्ड्स, मतलब दो, अभी ये जो इटली वर्ड है मैनेजर, ये दो लैटिन वर्ड से आया है, जिसमें एक है मैनुस। मैनुस मीन्स हैंड, ठीक है, एंड एजर मीन्स टू एक्ट। तो मतलब सबसे पहले लैटिन वर्ड था, इन दो वर्ड्स को मिला के ये इटालियन वर्ड बना, और उससे हमने एक इंग्लिश वर्ड बनाया टू मैनेज, दैट इज टू हैंडल, टू नो balance something. The traditional concept of management was limited to the complete the activity, but in modern days, the meaning and the scope of management has widened to the greater extent. The exhaustive concept of the management includes various aspects of handling the activities, managing the human resources, and managing the situations. तो पहले के ज़माने में मैनेजमेंट क्या हुआ करता था पता है? तुमने ये काम हाथ में लिया है, यू हैव टू कंप्लीट दिस, कैसे भी काम को खत्म करना है। दिस इज व्हाट मैनेजमेंट वाज। बट नाउ मैनेजमेंट थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया है। मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ काम को खत्म करना नहीं होता है। मैनेजमेंट का मतलब है कि आप उस इवेंट में किस तरह से एक्टिविटीज को हैंडल कर रहे हो, किस तरह से आपने रिसोर्सेज को जिनको एम्प्लॉय किया है आप यूटिलाइज कर रहे हो। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है बीच में, कुछ डिफिकल्टीज आ जाती है, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, देन हाउ आर यू हैंडलिंग दिस सिचुएशन। एंड दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज अबाउट नाउअडेज। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। Every organization requires making timely decision, procurement of resources like men, money, material, and method coordination of activities, leading people, evaluation of performance, and taking corrective actions on this context. It is important to know the definition and the meaning of term management. तो ये पढ़ लेते हैं डेफिनेशन और मीनिंग क्या है। डेफिनेशन की बात करें तो मैरी पार्कर फॉलेट, उन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब मैनेजमेंट वो काम है जो हम भी करते हैं। किसी से काम करवाना होता है तो हम बड़े आसानी से करवा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब में भी एक मैनेजर छुपा हुआ है, वी कैन मैनेज। अगर आप किसी से काम करवाने में बहुत एक्सपर्ट हो, किसी से काम करवाने में, मतलब आपको कुछ काम करना है बट यू मैनेज to appoint someone and do that work, then you are a great manager. So that is what management is according to Mary Parker Follett. It is an art of getting things done through others. किसी के थ्रू कोई काम करवा लेना is a management. According to this traditional definition, management focuses on completing the work through workforce. मतलब जो भी लोगों को आपने अपॉइंट किया है उनके थ्रू काम को खत्म कर देना is a management. However, a management of other resources such as material, machine, etc. has not been considered detailed in this. मतलब ये definition जो है ना, ये पुराने ज़माने का है, जिसमें बोला गया है कि किसी के थ्रू काम करवा देना is a management. However, हेनरी फॉयल ने बोला है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान। मतलब मैनेज करने का सबसे पहला स्टेप है कि पहले देखो दूरदृष्टि से, दैट इज टू फोरकास्ट, मतलब आगे क्या करना है, फिर उसको प्लान करना। देन टू ऑर्गेनाइज, जैसे कि मैंने बोला कि हर चीज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना। टू कमांड, किसी को टू से कि हाँ ये चीज होनी चाहिए। टू कोऑर्डिनेट, हर चीज बराबर हो रही है कि नहीं, सिंक में चल रहा है या नहीं वो चीज। एंड टू कंट्रोल, और उन चीजों को कंट्रोल में रखना इज टू मैनेज। सो ये एक नया डेफिनेशन है आज के ज़माने वाला, जिसमें सिर्फ काम खत्म कर देना इज़ नॉट अ मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट इज़ कि हमको क्या करना है
से लेकर हम आज क्या कर रहे हैं, everything counts. In this definition, Henry Fayol has emphasized on different functions of management to achieve the goal in systematic manner. While doing the given task, employees need proper direction about how to work, and coordination of all the activities is also equally important. तो सब काम करते वक्त भी अपना एक गोल बना लेना, उसके हिसाब से प्लान्स बनाना, उसे ऑर्गेनाइज करना, हर चीज़ तो अपनी जगह पे है, बट हर काम करने के वक्त एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली डायरेक्ट करना कि उनको किस तरह से काम करना है, क्या वो लोग एक दूसरे से एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, क्या वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये चीज़ों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आप सोचोगे कि मैंने तो एक गोल सेट कर लिया कि मेरा बिजनेस उस लेवल पे पहुंचना चाहिए, एंड आई हैव अ प्लान रेडी, आई हैव ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, और मैं लोगों को हायर करके बस छोड़ दिया। तो दैट इज नॉट वेयर द वर्क इज डन। आपको क्या करना है, जो एम्प्लॉयज आपने हायर किए हैं काम के लिए, यू हैव टू कीप अ चेक, क्या वो एक सही दिशा में काम कर रहे हैं, क्या वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्या उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स है, क्या वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन है या नहीं, वो चीज़ों का ध्यान देना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। फेडरिक विंस्लो टेलर के हिसाब से मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन एंड सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो फेडरिक विंस्लो टेलर भाई साहब क्या बोलते हैं, इनके हिसाब से मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमको मालूम है कि हमको क्या करना है, और उसके ऊपर देखना कि वो एकदम बेस्ट पॉसिबल तरीके से हो रहा है। समझ रहे हो? मतलब मुझे मेरे बिजनेस को इस लेवल पे पहुंचाना है, ये चीज़ मुझे मालूम है, पर मैं उस चीज़ पे नज़र रख रही हूँ कि क्या मेरा बिजनेस सही तरीके से एकदम बेस्ट पॉसिबल मैनर में उस लेवल पे पहुंच रहा है या नहीं। So as per this definition, management is considered as a science. Management को एक टेक्निकल तरीके से देखा जाता है इस definition के हिसाब से। The author says that a manager should have exact knowledge and about the organizational goals, and with the optimum utilization of available resources, the goal should be achieved in the best way. इनके हिसाब से क्या है, जो मैनेजर होगा, जो मैनेजमेंट का काम कर रहा है, उससे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को या किसी बिजनेस का जो गोल है वो क्या वो रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहा है, और क्या वो सही तरीके से अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। ठीक है। द फोर्थ वन इज जॉर्ज टैरी। Management is a process consisting of planning, organizing, actuating, controlling, and perform to determine and accomplish the objectives by the use of people and resources. तो इनका भी एक मिलता जुलता डेफिनेशन है कि प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, और सॉरी लोगों और रिसोर्सेज के हेल्प से हर चीज़ को मैनेज करना is what management is. The definition considers that management is a synchronization of all the functions with the help of utilization of available resources efficiently and achieving the desired goal. मतलब रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज करना, और जो गोल पर पहुंचना है, जो गोल है अपना, जो सपना है, उस तक पहुंचना इज अ मैनेजमेंट। और रोल ऑफ अ मैनेजर, अब मैनेजर का रोल वही आएगा बार बार, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्स, टू इम्प्लीमेंट एंड टू कंट्रोल द एम्प्लॉयज। ठीक है। तो हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट के हैं टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एक वन बाय वन हम लेंगे। सबसे पहला, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। तो जैसे हम बोलते हैं कि फ्यूचर ओरिएंटेड लोग होते हैं ना, जिनको आप, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप पहले से पूछ लो, अगर 10th में आप पूछ लो कि व्हाट यू विल बी टेकिंग इन द 11th स्टैंडर्ड, तो वो आपको 11th का नहीं, आपके पूरे फ्यूचर का प्लान बता देंगे कि हाँ मुझे कॉमर्स लेना है, एंड देन उसके बाद मैं सीपीटी दूंगी, एंड देन आई हैव टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर मैं प्लेन बीकॉम करके आई विल बी डूइंग एमबीए। तो वो लोग फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, उन्होंने अपना फ्यूचर पहले से ही प्लान कर लिया होता है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होता है कि यू नो what are the respective opportunities that we have in the course we have taken। और कुछ लोग एकदम गोल ओरिएंटेड होते हैं कि उनको मालूम है कि उनको जिंदगी में क्या चाहिए। सिमिलरली मैनेजमेंट भी गोल ओरिएंटेड है। तो जो मैनेजमेंट का जो खासियत है वो ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपको किस जगह पे पहुंचना है।
and that is where the management starts. Management is a purposeful activity which is done to achieve a specific goal. मतलब ये तो वो बात हो गई ना कि ये आपने गोल फिक्स कर दिया, ठीक है, एंड यहाँ पे आपकी गाड़ी है, सो दिस इज योर गोल एंड यू आर हेडिंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। आपको पता है कि रास्ता यही है, इस तरफ से ही आप जाओगे तो अपने सपने तक पहुंच सकते हो। अगर आपके पास गोल नहीं होगा तो आप गाड़ी किस रास्ते पर लेकर जाओगे? सो मैनेज करने का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज है टू हैव अ स्पेसिफिक गोल, टू हैव सम गोल जिसके तरफ आप काम कर सकें, ठीक है। When organization achieves a goal, it is called a success of that organization। तो अगर आपने अपने सपने को मतलब हासिल कर लिया, आपको जहाँ पहुंचना था वहां पे पहुंच गए, तो उसी चीज को हम सक्सेस बोलते हैं कि दिस इज सक्सेसफुल, सी अंबानी इज सक्सेसफुल बिकॉज उसके बिजनेस को उसे जहाँ पहुंचाना था वो आज उस जगह पे है। दिस सक्सेस डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। तो हर चीज को अगर प्रॉपरली मैनेज की गई होगी, यू नो आपके स्टाफ्स है या फिर आपका प्रोडक्ट्स है या फिर आपके कस्टमर्स हैं, सब कोई अगर प्रॉपरली मैनेज्ड है, यू नो प्रॉपर मैनेजमेंट की गई है, तो फिर सक्सेस मिलना बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ गेम इज प्लेड टू विन, business is carried out to earn profit, a government functions to look after overall admission or administration of the country etc। जैसे अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, यू नो अपने घर पे, तो उस गेम वो गेम आप क्यों खेल रहे हो? जीतने के लिए। सिमिलरली बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सिमिलरली गवर्नमेंट को बनाया जाता है, हम क्यों इलेक्शन में यू नो वोट दे के गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं? ताकि पूरे देश को संभालने का जिम्मेदारी हम किसी को यू नो दे सके, रिप्रेजेंटेटिव बना सके किसी को। सो दिस इज द यू नो नॉर्मल रूटीन। These goals are decided before conducting the activities and the manager takes the efforts to achieve those goals. So management is a goal oriented activity। तो ये चीज तो हमने पता कर ली कि सबसे पहला स्टेज जो मैनेजमेंट है टू हैव अ स्पेसिफिक गोल, सो इट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। देन मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। किसी एक अकेले बंदे का काम नहीं है किसी चीज को मैनेज करने का। आप बोलोगे बर्थडे पार्टी तो हम अरेंज कर ही लेते हैं, सो ये छोटे लेवल की बात है ना। अगर आप किसी बिजनेस को मैनेज करने जा रहे हो, किसी बड़े लेवल पे मैनेजमेंट कर रहे हो, तो ये किसी एक वन मैन आर्मी का गेम नहीं है, दिस इज नॉट अ सिंगल मैन शो। सो देयर हैज टू बी अ ग्रुप जो वेरियस चीज़ों पे काम कर रहे होंगे। सो द सेकेंड मोस्ट थिंग इज इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। Management is done for the coordination of all the resources effectively and efficiently. These activities are done by team or a group under the guidance of a manager। तो एक मैनेजर होता है बट उसके अंदर बहुत सारी टीम, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। We have seen in this definition of management that management means getting things done through others as well as decisions are taken by the group. That is, the shareholders of the board of the directors of the organization of the group or employees। तो हमने सबसे पहला डेफिनेशन यही पढ़ा था कि मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी और से काम करवा लेने की टेक्निक, ठीक है। बट किसी और से काम करवाने की टेक्निक तो ठीक है, बट डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना किसी को, ग्रुप के बिहाफ पे, शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे। तो शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी के, उनके लिए डिसीजन लेने का काम किसका है? मैनेजर का, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। The third one is management is intangible. So you cannot see intangible, आपने accounts के lecture में पढ़ा होगा। Intangible is something you cannot see, touch और feel, मतलब अदृश्य, ठीक है। तो मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, ठीक है, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट सेंस इट, बट आप उसके इफेक्ट्स देख सकते हो कि मैनेजमेंट करने की वजह से क्या चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें आप देख सकते हो। जैसे कि शाल्वी ने जब अपने डैड के बिजनेस में हाथ बटाया और मैनेजमेंट की पॉलिसीज और टेक्निक्स यूज़ करके उसे यू नो प्रॉफिटेबल बनाया और ज़्यादा एक्सपांड किया बिजनेस को, तो उसके डैड को लगा कि ये मिरेकल है क्योंकि वो ये चीज़ें देख नहीं पाए। दैट इज वाई इट्स इंटेंजिबल। वो चीज़ें देख नहीं बैठ पर उसके इफेक्ट्स देख रहे हैं कि उनका बिजनेस एक्सपांड हुआ, मोर प्रॉफिट्स आने लग गए। तो दिस इज हाउ इट इज इंटेंजिबल। अ मैनेजमेंट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक अलग काम नहीं है। जैसे कि अगर मेरा बिजनेस है दूध का, ठीक है, तो अगर मैंने उसमें मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज की तो मैनेजमेंट कोई दूसरा काम नहीं हो जाएगा, मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ माई बिजनेस, ठीक है। दीज आर कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द मैनेजर और द ग्रुप लीडर्स।
Management is continuously working on a synchronization of planning, organizing, decision making, directing and controlling, which cannot be seen physically. तो डेली लाइफ में हम हर चीज प्लान कर रहे हैं. तो आपने भी प्लान किया होगा कि हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर योर एग्जाम्स, हाउ आर यू गोइंग टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. सो एवरी डे यू आर मेकिंग अ प्लान, यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट. आप डिसीजंस लेते हो लाइफ में बहुत सारे, आप उस डिसीजंस को प्रॉपरली डायरेक्ट कर रहे हो कि आपको किस तरफ जाना है. आपके पास हमेशा चॉइसेस होती है लाइफ में, येस और नो वाली, और आप रोज उस पर डिसीजन लेते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करना है. ठीक है. सो दिस इज वेयर यू आर डायरेक्टिंग योर सेल्फ कि हाँ मुझे हाँ वाले रास्ते पे जाना है. एंड देन यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ कि आप डिसीजन को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सको. ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती बट है. However, the results of the best management can be experienced in the form of increased profit, smooth functioning of organization and achievement of the desired goals. जैसे कि मैंने कहा कि शाल्वी के डैड को ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं दी जो चेंजेस आए बिजनेस के अंदर, बट उन्होंने ये चीज़ें महसूस की कब, जब उनके प्रॉफिट आने लग गए, उनका जब और बिजनेस प्रॉपर चलने लग गया, उन्होंने वो सक्सेस हासिल कर ली, उनका बिजनेस एक्सपांड हो गया. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उस ये बेस्ट मैनेजमेंट का जो है ना ये रिजल्ट है जो उन्होंने फील किया, महसूस किया, बट उन्होंने देखा नहीं कि क्या हुआ है. सो इट इज़ एन इंटेंजिबल थिंग. मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो ऐसा नहीं है कि आज आपने प्लान बना लिया और ये चीज़ें एंड तक चलेगी. आपको और मुझे भी मालूम है कि हमने जब भी 10th के बोर्ड एग्जाम्स दिए थे, नहीं एवरीडे नए नए पेज पे हम प्लान्स बनाते थे कि ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 5 घंटे, और एवरीडे वो पेपर फाड़ के फेंक देते थे और नया प्लान बनाते थे. सो दिस इज वॉट द मैनेजमेंट इज. इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. अगर कल आपने कोई चीज़ प्लान की है वो चीज़ नहीं हुई है, यू हैव टू चेंज अ प्लान, you have to implement it, you have to direct it, you have to organize it, and then you have to control that activity. अगर वो चीज़ नहीं सही दिशा में जा रही तो you have to make another plan. It is a continuous process. ऐसा नहीं कि आज एक प्रॉपर प्लान बना लिया और it is going smoothly तो उसको ऐसे ही चलने देते हैं. क्योंकि जैसे कि मैंने बोला चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. सो थिंग्स आर गॉन बी चेंज. रोज ऐसा नहीं होगा कि रोज वही कस्टमर्स आएंगे वही सामान लेके चले जाएंगे. ऑब्वियसली कभी कभी कोई ऐसे कस्टमर्स भी आएंगे जिनको प्रोडक्ट चाहिए जो हमारे पास नहीं है. सो वी हैव टू मेक अ चेंज इन दैट प्रोसेस, राइट. कंटिन्यूटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. मतलब रोज का काम है, रोज आपको कुछ नया सोचना है बिजनेस के लिए. It is an essential throughout the life of organization. Management is necessary to begin the activity, to run the activity smoothly, and to control the activity. It is a never-ending process. Just like breath, तो एसेंशियल टू सर्वाइव, जैसे हमको सांस लेना ज़रूरी हो जाता है रोज़ वरना आप जिंदा नहीं रहोगे, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द बिजनेस. जैसे हमारे लिए हमारी सांस काम करती है उस तरह से मैनेजमेंट भी बिजनेस के लिए वही काम करता है. अगर एक दिन अगर आप जैसे कि हमारे घर पे अगर हम बोले तो हमारी मॉम मैनेजर होती है कि किसी को कैसे जगह पे रखना है, किसी को कब मारना है, किसी को कब लाड प्यार करना है, ये सारी चीज़ें हमारी मॉम करती है, राइट. बट अगर सपोज वो एक दिन के लिए शी इज़ नॉट बॉदर्ड कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में, व्हाट आर यू डूइंग, शी इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट यू, तो फिर आप समझ सकते हो कि आपको कोई डांट के वापस लेकर आने वाला नहीं है. यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ, आपको बताने वाला कोई नहीं है. सो दिस इज वॉट मैनेजमेंट इज फॉर द बिजनेस. कि जो बिजनेस कर रहा है, जो चीज़ वो कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, क्या वो चीज़ उनके सर्वाइवल के लिए सही है, क्या वो कोई प्रॉब्लम खड़ा कर सकती है, ये सारी चीज़ें बताने का काम मैनेजमेंट का होता है. द फिफ्थ वन इज मैनेजमेंट इज सिचुएशनल. मतलब ऐसा नहीं है कि एक सेट प्रोसीजर हो गया है. जैसे कि अगर आप बोलोगे कि अगर आपको किस चीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं, अगर आप बैंक में जाते हैं, ठीक है, यू हैव टू डू अ पासबुक एंट्री, आपको पासबुक एंट्री करवानी है. तो आप उस अंदर जाओगे, वो काउंटर पे पूछोगे पासबुक एंट्री कहाँ होती है, तो वो काउंटर का नंबर देंगे एंड देन यू गिव योर पासबुक. वो आदमी मशीन में डालेगा, वो सेम बटन प्रेस करेगा हर पासबुक के लिए एंड योर पासबुक विल बी अपडेटेड. सो दिस इज व्हाट अ रूटीन थिंग. चाहे वो पासबुक मेरा हो या आपका हो, द प्रोसेस इज गॉना बी सेम. बट मैनेजमेंट में वो चीज़ नहीं है. मैनेजमेंट में एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि क्या सिचुएशन चल रही है मार्केट में. आज
किस चीज़ की डिमांड है, उस चीज़ के ऊपर मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट इंक्लूड्स टेक्निक्स लाइक फोरकास्टिंग, मतलब आगे क्या होने वाला है वो चीज़ पहले से एस्टिमेट करने का टेक्निक, विच हेल्प्स इन टेकिंग अ टाइमली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजंस टू हैंडल अ पर्टिकुलर सिचुएशन. So, definitely the decision should be based on some principles, techniques, and the theories of management. While taking the decision, situational priorities and the conditions are taken into the consideration. The technique useful in one situation may not be used in another situation. तो अगर मैं अभी आपको recent example, एकदम latest example दूँ, तो आपने देखा होगा कि आपके कॉलेजेस चालू नहीं हुए हैं, कॉलेजेस चालू होने में डिले हो गई हैं, आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो गई है, क्योंकि पिछले साल तक आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप अब भी लैपटॉप के सामने अपने फ़ोन में बैठ के ये सारी चीज़ें देख रहे होगे या पढ़ रहे होगे, और आगे कितने महीने तक आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. आई डोंट नो व्हेन पीपल आर गोइंग टू फेस अदर पीपल जस्ट लाइक अ नॉर्मल रूटीन, जैसे आप क्लासेस जाते थे, कॉलेज जाते थे. आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोना बी नॉर्मल, बट गवर्नमेंट है वो उन्होंने फोरकास्ट किया है कि एक दिसंबर तक का टाइम ऐसा रखते हैं कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐसी ही चलने वाली है. इट इज़ गोना बी ऑनलाइन, लोगों को मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ें फोरकास्ट की. अब उसके हिसाब से वो हर चीज़ प्लान कर रहे हैं. या सीन कि बहुत सारे प्रोफेशनल एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं क्योंकि उन्होंने ये चीज़ फोरकास्ट की कि हाँ, बाय अगस्त और सितंबर भी ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी और लोगों को तकलीफ हो सकती है. इसलिए उन्होंने, बोलते हैं ना, बहुत पहले ही टाइमली डिसीजन ले लिया कि ठीक है, इट्स बेटर टू कैंसिल द एग्जाम, ताकि लोग और भी इस पेंडेमिक में अफेक्ट ना हो. सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन गवर्नमेंट मैनेज करती रहती है, कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करती रहती है. सिमिलरली जब बिजनेस में कोई ऐसा चीज़ आता है, बिजनेस में उनको पता है कि सपोज मेरा एक अम्ब्रेला का शॉप है, एंड देन वी नो कि रेनी सीजन आ रहा है, एंड रेनी सीजन में वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ सेल्स. तो हमको मालूम है कि हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे, क्योंकि वो हमारा पीक टाइम ऑफ द ईयर है जहाँ पे हमारा सेल्स बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. सो वी विल वेल इन एडवांस हायर पीपल, या फिर हम थोड़ा वर्किंग आवर बढ़ा देंगे ताकि हम अवेलेबल रह सके लोगों के लिए. सो दिस इज वॉट, एवरीथिंग इज प्लान्ड एज पर द सिचुएशन. एक सेट प्रोसीजर नहीं है कि रोज हमको यही काम करना है. सो एवरीथिंग डिपेंड्स कि क्या आज का क्या सिचुएशन है, आज सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लान. द नेक्स्ट फीचर इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल. मतलब हर जगह पे मैनेजमेंट की जरूरत होती है. मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर. द प्रिंसिपल्स एंड द थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वली एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, इन एवरी फील्ड. जैसे कि डिफेंस की बात ले लो, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की बात ले लो, बिजनेस की बात ले लो, प्रोफेशन है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल, पॉलिटिक्स, सोशल एक्टिविटीज, एंड इवन इन फैमिली. जिसमें मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल ये दिया था कि अपने फैमिली मेंबर्स में जो हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है, हाउ ही मैनेजेस एवरीथिंग at the month of the month end. ठीक है. So from the family function to the government to the defense and to the profession or education, everywhere management is important. These principles are guidelines which are flexible and capable of adaptation to every type of organization where the efforts of the human resource are to be coordinated. तो इन सब जगह पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग एम्प्लॉयड हैं, वहाँ पे वो लोग के काम प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड है या नहीं, उन चीज़ों पे चेक करने का काम, जो चेक रखने का काम है, वो मैनेजमेंट का है. द सेवेंथ इज मैनेजमेंट इज डायनामिक. मतलब डायनामिक का मतलब होता है चेंज. तो मैनेजमेंट इज अ चेंज, मतलब बदलते रहता है. इट इज नॉट स्टैटिक इन कैरेक्टर, मतलब सेम नहीं होता है. इट इज अ डायनामिक, इट चेंजेस. इट डील्स विद ह्यूमन एफर्ट्स, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट एक्टिविटीज. इट अडॉप्ट्स द चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, सोशियो इकोनॉमिकल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, एनवायरमेंटल चेंज, चेंज इन इंटरनेशनल लेवल, चेंज इन बिजनेस पैटर्न, एक्सेट्रा. तो कोई भी चेंजेस होती है एनवायरनमेंट, जो बिजनेस में चेंजेस होती है, जो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में होता है, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, वो सारे चेंजेस को अडॉप्ट करने का काम मैनेजमेंट का है. मतलब मैनेजमेंट अपने आप को यू नो
परिस्थिति मतलब सिचुएशन और लोगों के हिसाब से बदलते रहता है टू अचीव द गोल, क्योंकि हमारा गोल तो फिक्स है जो हमने बहुत पहले पॉइंट में पढ़ा था, जैसे स्पेसिफिक गोल। तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी चेंजेस रास्ते में आते हैं, जो चेंजेस अडॉप्ट करने पड़ते हैं, वो सारा कुछ मैनेजमेंट करता है। द अडाप्टेशन ऑफ द कंप्यूटर्स इन द प्लेस ऑफ टाइपराइटर्स, the financial transactions through electronic modes, e-filing of data are the examples of the characteristic that the management is dynamic. मतलब पहले के ज़माने में टाइपराइटर्स हुआ करते थे, पर जैसे कंप्यूटर्स मार्केट में आ गए तो लोगों ने कंप्यूटर सीखना चालू कर दिया, जस्ट बिकॉज वो एनवायरनमेंट का डिमांड था कि अब टाइपराइटर्स आउटडेटेड हो गए हैं एंड दिस इज नाउ कंप्यूटर्स दैट आर वर्किंग, और लोगों को कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है। सो दैट इज़ व्हाट मैनेजमेंट इज़, कि जैसे ज़रूरत है उस हिसाब से बदलो। अभी आज आप देखोगे कि हर जगह पे पेटीएम है, जीपे है, और फ़ोन पे है, हर चीज़ मोबाइल से हम ट्रांजैक्ट करते हैं। कहीं भी बहुत आजकल का जो यूथ है वो तो आई गेस रेयरली ये दे यूज़ करेंसी इन द शॉप, सो वो लोग डायरेक्टली पेटीएम करते हैं या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज़ करते हैं। आज हमको इनकम टैक्स फाइल करने के लिए हाथ से फॉर्म नहीं भरना पड़ता है, वी कैन विजिट द गवर्नमेंट साइट ऑफ इनकम टैक्स फाइलिंग एंड देन वी कैन फाइल आवर इनकम टैक्स। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स जिसमें हमको पता चलता है कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक, दैट इज इट इज चेंज, it changes according to the situation. So this is where we end with the features of management, and the next we are going to learn about the levels of the management. मतलब management में कितने organization is a group of person who works together to achieve a common goal. It is a process where various people work together according to their position, qualities, and the skills under the management of specific person or a group of person. तो जैसे कि हमने बात की कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, तो देर आर ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ पर्सन जो साथ में काम करते हैं क्योंकि उनका एक ही मोटिव है, दे हैव अ कॉमन गोल। So, however, the size of every organization is not same. तो आप ये भी मानते हो कि बिजनेस सारे छोटे बड़े और हर साइजेस में आते हैं। सम ऑर्गेनाइजेशंस आर स्मॉल, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं। द स्टाइल ऑफ द मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, वो हो सकता है कि हर मैनेजमेंट में फ़र्क हो, हर बिजनेस के हिसाब से मैनेजमेंट चेंज होता है, पर उनका जो क्लासिफिकेशन है ह्यूमन रिसोर्सेज का एंड द डिफरेंट ग्रुप्स इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है बट उसमें कई लेवल्स होते हैं, राइट? तो उन लेवल्स में ह्यूमन रिसोर्सेज को क्लासिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे छोटी दुकान की बात करें तो जैसे ट्रेडिशनल ग्रोसरी शॉप जैसे शालवी की डैड का था, या कोई स्टेशनरी शॉप है, तो उसमें क्लासिफिकेशन बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि हम बता देंगे कि भाई ये इंसान टॉयज बेचेगा, ये इंसान भाजी बेचेगा, या ये इंसान कैशियर है, ये पैसे कलेक्ट करेगा, ये इंसान बिल बनाएगा। तो ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इज ओके, बट इन लार्ज लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन एवरी क्लासिफिकेशन प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड। जो क्लासिफिकेशन होता है वो हर क्लासिफिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे लोग होते हैं और ढेर सारा काम होता है। देयरफॉर इट इज डन बाय मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए वहाँ पे है ना सेक्शंस में लोगों को डिवाइड करते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने बोला कि छोटे शॉप में वी कैन अपॉइंट अ पर्सन फॉर अ बिलिंग, कि ये इंसान बिल बनाएगा। पर जैसे कि अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हर डिपार्टमेंट है, ठीक है, और हर डिपार्टमेंट का अपना एक प्रोसेस है बिलिंग का, तो फिर वहाँ पे हमें काफ़ी सारे लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हम एक इंसान नहीं बल्कि एक सेक्शन को अलग करके क्लासिफाई करते हैं। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं। द लेवल्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द साइज एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का नीड क्या है, उसका साइज क्या है, उसके ऊपर डिपेंडिंग अपॉन दैट वी क्लासीफाई एंड वी मेक दिस लेवल्स। ठीक है, यूजुअली देयर आर 3 लेवल्स। नॉर्मली आपने भी सुना होगा कि 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला होता है टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, उसमें होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, सीईओ, कंपनी के एमडीज। तो ये लोग टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में देखे जाते हैं। द सेकेंड वन इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसमें होते हैं नॉर्मल मैनेजर्स, जो फाइनेंस मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर्स है, सेल्स मैनेजर है, एक्सेट्रा।
the last and the lower management is like सुपरिटेंडेंट्स है, सुपरवाइजर्स है, या फिर जो वर्कर्स है जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, ये सारे लोग लोअर मैनेजमेंट में आते हैं। अब वन बाय वन दिखाया हुआ है कि हर मैनेजमेंट, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या क्या है। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, नाम से पता चलता है कि इनकी जो जिंदगी होगी वो ऑर्डर्स देने वाली लाइफ होगी। मतलब ये सिर्फ लोगों को बताएंगे कि काम क्या करना है और उसके ऊपर नजर रखेंगे बस। सो दिस इज एन अल्टीमेट अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सबसे बड़े लेवल पे अगर कोई है तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले होते हैं। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी का प्रेसिडेंट होता है, कंपनी का सीईओ होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रेम्स, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, कंपनी के लिए विजन बनाना कि आज से 10 साल बाद कंपनी किस जगह पे होनी चाहिए। कंपनी के लिए मिशन प्लान करना कि हम उस जगह पे किस तरह से पहुंचेंगे। फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशंस को देना कि हाँ, हमें जो भी काम करना है वो फ्यूचर को नज़र रखते हुए करना है, हर चीज़ शॉर्ट टर्म नहीं होगी। एंड देन टू डिसाइड द पॉलिसी कि हम अपने गोल को किस तरह से अचीव करेंगे। यही काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तो डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट सीईओ वगैरह होते हैं, उनका काम सोचने का ज़्यादा होता है। दे हैव टू थिंक कि कंपनी को किस जगह पे पहुंचना है, किस तरह से पहुंचना है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। और ये सारी चीज़ों को लेके टॉप मैनेजमेंट काम करती है। तो उनके फंक्शंस में वही काम आता है, डिसाइड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, फ्रेम प्लान्स एंड पॉलिसीज, सी द पॉलिसीज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। मतलब जो सोचा है क्या वो सही तरीके से अप्लाई किया जा रहा है या नहीं। टू क्रिएट वेरियस डिपार्टमेंट एंड पोजिशंस, अभी आपको कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया है। सो यू आर नाउ गोइंग टू प्लान कि आपके कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स होंगे। जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा जो आपके फाइनेंसेस का ध्यान रखेगा। देन देयर विल बी अ सेल्स एंड मार्केटिंग टीम जो आपके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए और प्रमोट करने के लिए हेल्प करेगी। देन देयर विल बी एडवर्टाइजिंग टीम जो आपकी चीज़ों को एडवर्टाइज करेगी बाहर। देन देयर विल बी अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेगा। इस तरह से वी आर, मतलब दैट टॉप मैनेजमेंट आर गोइंग टू प्लान द डिपार्टमेंट्स एंड द पोजीशंस क्या क्या होंगे। देन दे अपॉइंट इन चार्ज और हेड ऑफ अ मैनेजर और अ डिपार्टमेंट, जो काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, पहले डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है हर काम को, और उस हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक हेड अपॉइंट करता है, जो हेड को हम मिडिल मैनेजमेंट में लेकर जाते हैं। एंड उनको डायरेक्शन देता है कि आपको किस तरह से डिपार्टमेंट को हैंडल करना है। लास्ट चीज है कि वो लोग इवेल्युएट करते हैं, मतलब वो लोग नजर रखते हैं कि क्या डिपार्टमेंट्स बराबर काम कर रहे हैं, क्या उनके जो इंचार्ज हमने अपॉइंट किए थे क्या वो बराबर से मैनेजमेंट कर रहे हैं या नहीं। सो दिस इज द ओनली वर्क ऑफ टॉप मैनेजमेंट। मतलब ज्यादा काम उनका सोचने का होता है और लोगों पे नजर रखने का होता है। द सेकेंड दैट वी हैड स्टडीज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको कहा डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज हेड होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। इट इज़ अ लेवल बिटवीन टॉप लेवल एंड द लोअर, मतलब टॉप और लोअर के बीच वाला लेवल है, विच वर्क्स अंडर टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंडर काम करता है। ठीक है। इट इज कंसर्न विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज विच आर डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो जो बड़े लोग सोचते हैं और मिशन प्लान करते हैं, विजन बनाते हैं कंपनी के लिए, उन चीज़ों को अप्लाई या इम्प्लीमेंट करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। इट इंक्लूड्स इंचार्ज इन द हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, जो हमने ऊपर पढ़ा। जैसे कि फाइनेंस, जैसे कि मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट सेटअप किया तो उसका एक फाइनेंस मैनेजर होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसका एक प्रोडक्शन मैनेजर होगा। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स मैनेजर होगा। उस तरह से हर डिपार्टमेंट के लिए मैनेजर है, एंड दे आर वर्किंग ऑन गेटिंग थिंग्स डन which are decided by the top level management to help the lower level। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं बट लोअर लेवल मैनेजमेंट वालों से काम करवाते हैं। दिस इज व्हाट मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज। मतलब मैं ऊपर से ऑर्डर्स दूंगी और नीचे ऑर्डर्स दूंगी, यही काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। इनके फंक्शंस भी एकदम है कि दोनों के लिंक है। तो जो बड़े लोग सोचते हैं, अभी आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी कंपनी का सीईओ वगैरह आके नॉर्मल वर्कर से बात कर रहा है। सो दिस इज एन हायरार्की, दिस इज अ प्रोसेस इन अ कंपनी। जब किसी एक छोटे लेवल के वर्कर को या किसी छोटे लेवल के स्टाफ को या एम्प्लॉय को सीईओ से बात करनी है तो वो डायरेक्टली मुंह उठा के नहीं जा सकता बात करने के लिए। दे हैव टू फॉलो दी हायरार्की, उनको अपने हेड को बताना पड़ेगा, उनका हेड उनके हेड को बताएगा, एंड फाइनली जो सीईओ से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है वो उनको बताएगा। सो डायरेक्ट, दिस इज व्हाट द चेन इज।
तो ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ये इन दोनों के बीच में लिंक करने का काम करता है। द सेकेंड इज इनको प्लान एंड पॉलिसी समझना पड़ता है, जो बड़े लोग सोचते हैं, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट सोचता है। एंड देन दे हैव टू प्रिपेयर अ प्लान, कि उनका जो सोचना है, उनका जो प्लान एंड पॉलिसीज है उसके हिसाब से हमको किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना है वो चीज़ों को। फिर वो क्या करते हैं, जो लोअर लेवल वाले हैं उनको उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर देते हैं, जो उनके अंडर में काम कर रहे होते हैं। फिर वो अगर कोई नई चीज़ है तो वो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे। देन वो लोअर लेवल पे स्टाफ अपॉइंट करते हैं, और फिर जो भी उनके इम्प्लीमेंटेशन का रिपोर्ट है कि बराबर हुआ है या नहीं हुआ है, उनका रिपोर्ट वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को देते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंडर काम करता है, और उनको ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है, जिसमें सुपरिटेंडेंट्स आते हैं, सुपरवाइजर्स आते हैं, फोरमैन आते हैं, या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव मतलब छोटे लेवल वाले स्टाफ्स आते हैं। इनका काम क्या होता है, इनको जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट बोलता है उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करना होता है। सेकंड, उनको उनके नीचे भी जो छोटे लोग हैं उनको असाइन करना होता है वर्क, उनको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं सबॉर्डिनेट्स को, और डायरेक्ट करना पड़ता है जो उनके साथ में है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, अगर उनके बीच में कोई झगड़ा है या कुछ डिस्प्यूट है किसी चीज़ को लेके तो वो सॉल्व करना पड़ता है। देन दे हैव टू लुक फॉर द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम है, टूल्स एंड इक्विपमेंट में कुछ इश्यूज है, तो उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है, और हर चीज़ पे क्वालिटी चेक करना होता है कि जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, उन्होंने उसके अंदर लोगों को हायर कर रखा है लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो उनका काम क्या है कि जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही है क्या वो प्रॉपरली प्रोड्यूस हो रही है, क्या उसमें कोई डिफेक्ट है, अगर है तो उसे लाइन से बाहर करो, एंड ऐसा होता है। तो दे हैव टू कीप अ क्वालिटी चेक कि चीज़ें बराबर हो रही हैं। So this is where we end the level of management, and we are ending this video here. And in the next video we'll be studying about the management. मैनेजमेंट अगर आर्ट की तरफ से देखा जाए तो किस तरह से है, साइंस के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से किस तरह से है, हर चीज़ के बारे में हम अंदर से पढ़ेंगे। एंड देन आफ्टर दैट वी विल बी jumping on to the exercise, and that will be final thing that we'll be doing. Fine, thank you.